हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजेश शिवनानी। आप मेरा चैनल देख रहे हैं केमिस्ट्री गुरु बाय राजेश शिवनानी। तो आज हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। वो जो एमसीक्यूज़ हैं वो होंगे एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे। तो कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आया, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से नेक्स्ट भी आपके लिए वीडियोज़ आती रहेंगी एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए और थ्योरेटिकल टॉपिक्स के लिए भी। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप कमेंटिंग। कमेंट करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें। तो आज हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं किस पे, इस पे सॉरी एरर एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे। सो पहला जो एमसीक्यूज है वो ये है कि एक कंपाउंड है जिसमें 1.4 ग्राम नाइट्रोजन है और 4.0 ग्राम ऑक्सीजन है। तो इस कंपाउंड का पॉसिबल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो सकता है? देखिए, इसको करने के कई तरीके हैं, पर आप इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बिल्कुल ही सिंपल होते हैं। वो बिल्कुल ही सिंपल होते हैं। कैसे सिंपल होते हैं मैं आपको करके दिखा। देखिए, आप ये रेशियो देखेंगे। एक पहला एग्जांपल लेते हैं, ए ऑप्शन क्या है, N2O5 N2O5 N2O सॉरी। तो नाइट्रोजन के कितने मोल हैं? 2 मोल। तो 2 मोल नाइट्रोजन का वेट क्या होगा? 28। रेशियो क्या होगा? 16। ठीक है, तो भाई इसको अगर हाफ का लेते हैं तो ये 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 8। अब इसका 1.4 और इसका 4 और 8 यानी ये मैच नहीं कर रहा, तो दिस इज नॉट आंसर। आप NO को देख लें, NO में क्या है कि नाइट्रोजन यानी 14 रेशियो 16, तो 1.4 और 4 है, तो इधर 4 आता तो फिर हम आगे बढ़ाते किसी को, और 4 नहीं आ रहा। ठीक है, NO2 को देख लें, तो NO2 में क्या है कि नाइट्रोजन के 14 है और ऑक्सीजन के कितने हैं? 32। तो 1.4 के साथ क्या रेशियो आना चाहिए था? 4 आना चाहिए, 32 ये भी नहीं है। इसको देखते हैं, इसमें क्या है? 28 रेशियो 5 ऑक्सीजन यानी 16 इंटू 5, यानी ये रेशियो हो गया कितना? 28 रेशियो 80। इसको थोड़ा हाफ कर लें, इसको हाफ करते हैं तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 40। तो इससे रिजेंबल हो गया 1.4 4.0। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसकी डेसिमल को इधर लाएं तो ये 1.4 बन जाएगा। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 4.0। तो हमारा जो एक करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? N2O5। तो सिंपली कुछ प्रॉब्लम्स को कोई हमने खींचना नहीं होता, वो सिंपली होते हैं, तो उसको उस तरह से डील करेंगे। अब किस वक्त कैसे करना है ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, विच कंपाउंड विच पेयर ऑफ कंपाउंड है सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे कौन से कंपाउंड है जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? अब ये देखें, इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH है, क्योंकि इसका जब हम सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे तो ये 1:1 आएगा। इसका यही एम्पिरिकल है, यही मॉलिक्यूलर है, तो ये नहीं है। इनमें जो पेयर हैं इनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दूसरा दूसरा है। कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रो डाइऑक्साइड ये सही है, बस देखें ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट है, तो यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। अगर आप इसको देखेंगे NO2 को, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है, अमोनिया को देखें और इसको देखें, शायद इसमें आप भूल जाएं, तो ये एसिटिक एसिड है। अगर आप एटम्स को कंबाइन करेंगे तो देयर आर 2 कार्बन, कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 4 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला से सेम नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, ये बात होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है कि इन कंबशन एनालिसिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस इज एब्जॉर्ब्ड। अब देखें होता क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो उनको जला के कंबस्ट करके एक फर्नेस में ये रिएक्शन होता है, उसमें कंबशन एनालिसिस एक किट होती है, उसको टेक्निक को हम कंबशन एनालिसिस कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉन वेट डाल के उसको जलाया जाता है। तो जलाने के बाद जो है, कंबशन के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए हम यूज करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी 50% कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो ये 50% जो कंसनट्रेटेड आपका पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें मास गेन होगा। ठीक है, तो मास गेन होगा तो जो डिफरेंस ऑफ मास होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का मास देगा। और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए मैग्नीशियम क्लोरेट यूज करते हैं। इसमें जितना वाटर ऐड होगा तो इसका मास ऐड होगा। तो हम क्या यूज करते हैं? क्रिस्टलाइन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं, डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं, हम यूज करते हैं 50%, ये वाटर एब्जॉर्ब रहे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसमें डिजोल्व।
तो कंबशन एनालिसिस एक टेक्निक है जिसके जरिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करते हैं। ठीक है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन, द कंपाउंड हैविंग सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसा कंपाउंड देखें जिसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। इसको देखने तो पहले इनके फार्मूलाज लिखने पड़ेंगे भाई। आर्थोजाइलिन, जाइलिन क्या होता है, डाइमिथाइल बेंजीन, इसको हम आर्थोजाइलिन ही कहेंगे। ठीक है। तो भाई बेंजीन होता है C6H6, H6 होता है तो 2 मिथाइल लगे तो ये गए, तो C2H6। अगर कुल मिला के लिखें हम तो C8 हो गया और H कितना हो गया 10, 4 और 6 10। ठीक है। तो ये जो है इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम तो नहीं होगा, ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ये किस में हो सकता है C4H5 में हो सकता है, यानी ये ऑप्शन नहीं है। हमने ढूंढना क्या है, हमने वो कंपाउंड ढूंढना है जिसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। चलिए भाई ये ऑप्शन नहीं है। मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट का फार्मूला लिखेंगे CH3, उसके बाद COO CH3। तो देखिए कार्बन कितने हो गए 3, C3। ठीक है। मिथाइल एसीटेट कार्बन 3 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, ऑक्सीजन कितने हो गए 2। तो क्या आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, पर 3 नहीं हो सकता। 3 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। देखते हैं कोई और तो नहीं है। पेपरल्डिहाइड, मुझे ये भी सही लग रहा है। पेपरल्डिहाइड किसको कहते हैं, हेक्सेनल को, CH3 CH2 4 टाइम्स और CHO। देखिए एक ही ऑक्सीजन है तो ये भी फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये दोनों आंसर हो गए। ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, अब ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा, एक मतलब फिर मैं मिथाइल एसीटेट को गौर से देखूं। मिथाइल एसीटेट 2 कार्बन, सॉरी 3 कार्बन के बाद 6 हाइड्रोजन, सही है। तो ये 2 आंसर हो गए इसमें। ठीक है। तो आंसर अगर चेंज कर लें तो मोर देन वन चॉइस, तो 2 आंसर सही है इसमें। कितने आंसर सही हैं, 2 आंसर सही हैं। होपफुली आ गया होगा। पाया कि द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन इज 15, द परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब देखिए बात क्या है, बात सिंपल सी है। एक हाइड्रोकार्बन है, एक क्या है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। इंफॉर्मेशन क्या है कि मोल रेशियो, मोल रेशियो का फार्मूला क्या है भाई। मोल रेशियो जो है, एक बार मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ, मोल रेशियो इज इक्वल टू परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ठीक है। तो मुझे बताएं परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, परसेंटेज इज इक्वल टू मोल रेशियो इनटू एटॉमिक मास, या एटॉमिक वेट कर लें। ठीक है। तो भाई परसेंटेज इज इक्वल टू हाइड्रोजन का मोल रेशियो कितना है 15, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 15। तो हाइड्रोजन की इस कंपाउंड में जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है, इसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज 15 है। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। तो दोनों की कुल मिला के परसेंटेज कितनी होगी 100, उसमें माइनस हाइड्रोजन कर लें तो हाइड्रोजन की 15, बाकी कितनी रहेगी 85। तो 85% इसमें क्या होगा, 85% इसमें कार्बन होगा, 85% इसमें कार्बन होगा। चलिए भाई, तो सी। ठीक है। कोई एडिशनल डेटा नहीं चाहिए, हम यहाँ से गुजारा कर सकते हैं। अच्छा, एन अननोन कंपाउंड कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज 2। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज 2 हो गई। ऊपर से अगर हम देखें तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 2, क्योंकि मोल रेशियो को आपने एटॉमिक रेशियो से, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है। तो हाइड्रोजन का जो मोल रेशियो 2 है तो परसेंटेज 2 हो गई। उसके बाद क्या है, विच इज 4 टाइम्स लार्जर देन द मोल रेशियो ऑफ नाइट्रोजन, कि ये 4 मरतबा ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन का कितना हुआ, 4 मरतबा कम होगा यानी 0.5। तो नाइट्रोजन का मोल रेशियो 0.5, उसका एटॉमिक मास 14, तो ये कितना हो जाएगा 7, यानी कंपाउंड में 7% क्या हो गई नाइट्रोजन। तो 2 and 7, एक सेकेंड गलती तो नहीं करा मैं। An unknown compound contain carbon, nitrogen and hydrogen. The mole ratio of hydrogen is 2. हाइड्रोजन का मोल रेशियो 2 है, विच इज 2 टाइम्स, अच्छा 2 टाइम्स है, तो इसका क्या होगा 0.5 नहीं, 2 टाइम लार्जर है, तो नाइट्रोजन का क्या होगा 1 होगा। नाइट्रोजन का मोल रेशियो 1 है तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। ठीक है। तो 7 + 14, 7% किस, सॉरी 2 + 14, ये कितनी हो गई 16%।
16% किसकी है? इसमें 2% हाइड्रोजन है और 14% जो है इसमें नाइट्रोजन है। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं? 3। कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन इज इक्वल टू 100। तो कार्बन की परसेंटेज हमने मालूम करनी है, प्लस हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन कितने? 14 इज इक्वल टू 100। तो कार्बन इज इक्वल टू क्या होगा कि 100 माइनस 2 प्लस 14 16। तो कार्बन की होगी 84%। कार्बन की कितनी होगी? 84%। एक मतलब फिर बता दूं कि 2 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, तीनों की टोटल परसेंटेज क्या होगी? 100 होगी। तो 2 के मोल रेशो मिले हुए थे, तो हमने 2 एलिमेंट के मोल रेशो से क्या निकाली? परसेंटेज निकाली। मोल रेशो किससे परसेंटेज कैसे निकालोगे? सिंपली मोल रेशो को आप परसेंटेज एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करें। तो हाइड्रोजन का मोल रेशो 2 था, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन की परसेंटेज 2। नाइट्रोजन का मोल रेशो कह रहा है कि हाइड्रोजन से हाफ है या हाइड्रोजन का डबल है। तो हाइड्रोजन की का मोल रेशो 2 है तो नाइट्रोजन का 1 होगा। 1 को 14 से मल्टीप्लाई किया, 14 आया। तो 2 एलिमेंट की कुल परसेंटेज आई, 2 किसकी आई? हाइड्रोजन की। 14 किसकी आई? नाइट्रोजन की। 16। 100 से 16 निकाल दो, बाकी भैया किसकी हो गई? अगर बात समझ आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। व्हाट इज द थिंग? क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइड यानी 3 पेयर 3 कंपाउंड कंटेन्स ओनली एम्पिरिकल फार्मूलाज। देखना क्या है, तो अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑलरेडी सिंपलेस्ट नंबर होल नंबर रेशियो में मौजूद है तो वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो देखते हैं भाई, इसमें ये सिंप्लीफाई हो सकता है 1:1 में, यानी जो है ये इसका मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला अलहदा अलहदा है तो ये नहीं होगा। इसमें देखें कोई भी ऐसा नहीं जो फर्दर सिंप्लीफाई हो सके, तो ये आंसर है। दूसरा देखें मे भी कोई और हो। इसमें देखें ये 2:4 है तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है 1:2 में, तो ये नहीं होगा। क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला उसी का ही हो सकता है जो ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में हो। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो में इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं था। इसमें सारे ऑलरेडी सिंपलेस्ट हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसमें क्या है कि इसमें हो सकता है, इसमें अगेन ये दोनों जो है सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो इसका आंसर एक ही होगा, बी। एक कंपाउंड है जो 2 एलिमेंट का बना हुआ है, परसेंटेज ऑफ ए इज 20% और इसका वेट कितना है? 40 mu। परसेंटेज कितनी है? 20। ठीक है, तो मोल रेशियो फाइंड करेंगे। मोल रेशियो ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज कितनी है? 20 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? इसका एटॉमिक वेट 40, तो मोल रेशियो कितना आया? 0.5। दूसरा एलिमेंट कौन सा है? बी। बी की परसेंटेज 80 और एटॉमिक वेट भी 80। तो भाई मोल रेशियो ऑफ बी कैसे फाइंड करेंगे? मोल रेशियो ऑफ बी इज इक्वल टू परसेंटेज इसकी कितनी? 80 परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास भी 80, तो रेशियो क्या आया? 1। रेशियो क्या आया? 1। तो एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे कि दोनों में जो लीस्ट नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। तो भाई एटॉमिक रेशियो ऑफ ए किसके बराबर होगा? 0.5 डिवाइडेड बाय इन दोनों में छोटा कौन है? 0.5, तो 0.5 यानी 1 आएगा। एटॉमिक रेशियो ऑफ बी, बी क्या आएगा? तो मोल रेशियो उसका क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, तो 0.5 यानी 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2। यानी इसका एम्पिरिकल फार्मूला जाना होना चाहिए ए रेशियो बी जो है वो आएगा 1:2, यानी AB 2 होना चाहिए। AB 2 होना चाहिए, AB 2 होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा AB 2। होपफुली समझ गए होंगे। एक मतलब फिर रिपीट कर लूँ कि भाई परसेंटेज को जब आप एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं तो मोल रेशियो मिलता है। तो जितने मोल रेशियो में जो कम से कम नंबर होगा आप उससे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको वो मिलता है, क्या कहते हैं? एटॉमिक रेशियो मिलता है, उसी को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई अगर एक कंपाउंड है उसमें सल्फर का मास सिर्फ 8% है, उसका पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास क्या हो सकता है? उसका पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक ट्रिक, मैथमेटिकल ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे कि भाई एक्स मास ऑफ अ कंपाउंड या इसको किस तरह से करेंगे कि 8% ऑफ एक्स मास ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल्स टू 32 ग्राम। एक कंपाउंड है जिसके मास का हमें पता नहीं है,
एक कंपाउंड है जिसके मास का हमें पता नहीं है, ठीक है, जिसके मास का हमें पता नहीं, वो मास हमें कंपाउंड का फाइंड करना है, उसमें जो 32 ग्राम है दैट इज इक्वल टू 8%। तो अब पूरे कंपाउंड का मास क्या होगा? वी नो दैट परसेंटेज 8% मीन्स 8/100। एक्स फाइंड करना है इज इक्वल्स टू 32। तो भाई एक्स जो है इसका वैल्यू फाइंड करना है मास का, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3200। या डायरेक्ट नहीं लिखते तो इधर 100 क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 8 इधर एक्स से मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पे डिवाइड करेगा, तो एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 400। तो कम से कम इसका मास 400 होगा। तो ज्यादा कितना हो सकता है भाई? 400 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 से अप, यानी इसका जो मास है वो 400 का मल्टीपल हो। इस ट्रिक से आप किसी भी कंपाउंड के अगर जितने भी एलिमेंट हैं, कंपाउंड में 3 4 5 एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट की परसेंटेज मिली हुई है, तो आप उस कंपाउंड का मिनिमम पॉसिबल फार्मूला मास मालूम कर सकते हो। उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसका मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 400 का मल्टीपल देखें कौन है? ये खुद पड़ा हुआ है 400। तो अगर यहाँ पे 800 होता वो भी सही होता, अगर यहाँ पे 1200 होता वो भी सही होता, अगर यहाँ पे 1600 होता, 2000 होता, 2400 होता, ये सारे पॉसिबल। तो इसके जो पर क्वेश्चन क्या था कि इसका लीस्ट पॉसिबल मास, तो कम से कम इसका जो मास होता वो 400 होता। ज्यादा से ज्यादा आप 400 का मल्टीपल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 400 का मल्टीपल कर सकते हैं। होपफुली समझ आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है? द पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम एम्पिरिकल फार्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस। ऐसे कंपाउंड ढूंढें जिनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा पर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो कौन से कंपाउंड है देखते हैं भाई। एसिड, एसिड इन विनीगर कौन होता है? एसिटिक एसिड। और कौन है? डेक्सट्रोज शुगर किसको कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। C6H12O6। अब इन दोनों को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, दोनों का एटॉमिक रेशो लोगे, तो आपको इनका एम्पिरिकल फार्मूला मिलने वाला है क्या? CH2। एक तो ये पेयर हो गया। देखिए दो डिफरेंट कंपाउंड हैं, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है पर इनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। यही तो पूछा हुआ है कि द पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम एम्पिरिकल फार्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एक ही ऑप्शन हो गया, यानी नंबर 1 सही। आए दूसरे पे, एसिटाइलिन एंड बेंजीन। एसिटाइलिन क्या होता है भाई? C2H2 एंड बेंजीन क्या होता है? C6H6। दोनों का अगर एम्पिरिकल फार्मूला देखेंगे तो सेम आएगा। तो एक ये भी हो गया। डाइथाइल एंड इथाइल अल्कोहल। डाइथाइल ईथर में 4 कार्बन आ गए, इथाइल अल्कोहल में 2 कार्बन आ गए। तो कार्बन सेम है तो सीधी बात है कि इनका नहीं होगा, ठीक है। एक में 2 कार्बन, दूसरे में 4 कार्बन, ठीक है। और दूसरी बात कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है। कैसे फार्मूला लिख लें कि भाई डाइथाइल ईथर तो C2H5O C2H5, ये हो गया डाइथाइल ईथर। उसके बाद क्या? इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो आप देखें इनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम नहीं है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिफरेंट है। तो क्वेश्चन ये है कि एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर भले डिफरेंट हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि एसीटोन एंड प्रोपाइनल्डिहाइड। एसीटोन एंड प्रोपाइनल्डिहाइड, एसीटोन एंड प्रोपाइनल्डिहाइड क्या होगा? एसीटोन क्या होता है? CH3 CO CH3। प्रोपाइनल्डिहाइड 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड, CH3 CH2 CHO। अगर आप दोनों को देखेंगे तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इनका यही एम्पिरिकल फार्मूला है, इनका यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो C3H6O होगा, C3H6O होगा। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। क्वेश्चन क्या था? तो इसको कंसीडर करना चाहिए कि नहीं? इसको कंसीडर करना चाहिए कि नहीं? आप कमेंट में बताएं, ठीक है। तो मैं कुछ वक्त होल्ड करके बाद में आंसर आपको बताता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन, इसको तो पहला और दूसरा ऑप्शन है, तीसरा नहीं है। इसको कंसीडर करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेयर ऑफ कंपाउंड हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस डिफरेंट हो। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, तो आइसोमर्स का एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होता है, परसेंटेज कंपोजिशन भी सेम होती है, मॉलिक्यूलर मास भी सेम होता है। तो ये नहीं होगा। तो 1 and 2 है किधर? और ओनली 2 and 3 एसिटिक एसिड विनीगर। तो 1 and 2 होगा, इसमें आंसर नहीं है। तो मैं इसको 1 and 2 कर लेता हूँ। 1 and 2, ठीक है। 1 and 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलें भाई
होपफुली समझ गए होंगे। तो एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, नोट कर लें ये क्वेश्चन, ठीक है। और इसका आंसर मुझे आप इसमें यूट्यूब पे कमेंट करें, आपकी मर्जी है, या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, आपकी मर्जी है। इट्स अप टू यू पीपल। इस क्वेश्चन का आंसर आपने खुद करना है, तो होपफुली कि आप यूट्यूब पे कमेंट कर दें, वरना मुझे इसका आंसर मैसेज कर दें अपने नाम के साथ और कहाँ से कर रहे हैं, पता चले कि कौन कौन देख रहा है। तो भाई क्वेश्चन ये कि द पेयर ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसा पेयर ढूंढें जिसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, ठीक है। देख लें भाई, तो ये आपकी होम असाइनमेंट है, तो आप होम असाइनमेंट कर लें, ठीक है। तो चलें इस क्वेश्चन को एक मरतबा फिर स्क्रीनशॉट लेके अपने पास उतार लें। उतारने के बाद इसका आंसर या तो मुझे व्हाट्सएप करें या फिर जो है कमेंट करें, और आप कहाँ से कर रहे हैं ये भी ज़रा मेंशन कर देना। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इस टाइप के MCQs वीडियोज़ जो हैं और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ डेली बेसिस पे आती रहेंगी। थैंक यू।